सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 47, and it is for class 10 student. It has taken from the subject Social Science, Democratic Politics, and we will understand the chapter Outcomes of Democracy in this worksheet. एज यू ऑल नो कि अगर आपको याद हो कि हमने लास्ट वर्कशीट में भी इसी चैप्टर के कुछ पार्ट को समझने की कोशिश की थी, तो लास्ट वर्कशीट में जो हमने अंडरस्टैंड किया था वो ये किया था कि जो डेमोक्रेसी होती है उसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि थ्योरेटिकली तो हमने उसको पढ़ा ही है, लेकिन इन रियलिटी क्या वो उतने ही फुलफिल होते हैं जितना कि वो थ्योरेटिकल लिखे हुए होते हैं। तो हमने लास्ट वर्कशीट में डेमोक्रेसी का एक फीचर इसके बारे में भी समझा था कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपने डिसीजंस को इतने हरी में नहीं लेती, मतलब इतनी जल्दबाजी में नहीं लेती हैं, जैसा कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वो क्या करती हैं कि दे टेक डिसीजन सो फास्टली, बिना किसी की परवाह करे हुए, बिना जो उसके यहाँ सिटीजन्स होते हैं उनकी परवाह किए बिना, और वो बहुत सारे ऑर्डर्स और बहुत सारे डिसीजंस ऐसे ले लेती हैं कि शायद जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं वो उनको एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते और वो उनको अपोज करते हैं। लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वहाँ पर वो जो डिसीज़न लेते हैं वो बहुत सारे प्रोसीजर्स, बहुत सारे रूल्स को फॉलो करके लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी डिसीज़न होता है वो ज़्यादातर लोगों को एक्सेप्टेबल होता है और उसका इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम एक और फीचर जो डेमोक्रेसी का एक और फीचर है विच इज़ कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट, तो हम उसके बारे में जानेंगे कि क्या ऐसा होता है, क्योंकि हमने थ्योरेटिकली तो यही पढ़ा है, लेकिन क्या रियलिटी में वो इस तरीके से ही होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर बेटर नोन बिकॉज दे आर अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये है कि भाई देखिए कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो हमें इस रूप में बहुत अच्छे से जानी जाती है कि वो अकाउंटेबल होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है, और वो लेजिटिमेट का मतलब होता है कि वो वैलिड होती है। तो ये तीनों वर्ड्स क्या हैं, इनके क्या मीनिंग है। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज अकाउंटेबल, दैट मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल। सो लेट्स फाइंड कि कैसे वो अकाउंटेबल हैं। दीज गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर following the rules and procedures laid down for the decision making process। तो देखिए कि ये जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल कैसे है, क्योंकि वो बहुत सारे रूल्स और प्रोसीजर्स को जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन फॉर्म में है उनको वो फॉलो करते हैं और तब कहीं जाके वो कोई डिसीजन करते हैं या लॉ मेकिंग करते हैं। दिस लीड्स टू बेटर डिसीजन, और हम उम्मीद ये करते हैं कि जो इससे डिसीजन आता है वो बहुत ही बेटर डिसीजन होता है। एंड दे हैव टू फेस द लेजिस्लेचर एंड ऑपोजिशन ऑल्सो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो अकाउंटेबल होके ही कोई डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उन्हें लेजिस्लेचर यानी जो पार्लियामेंट होता है उसको भी फेस करना पड़ता है और जो ऑपोजिशन पार्टी होती है उसको भी फेस करना पड़ता है। तो अगर वो अकाउंटेबल ना हो तो वो अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, जो भी चाहे वो लॉ बना देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमेशा जो ऑपोजिशन है, जो पार्लियामेंट है, उसमें आपस में ही जो फाइट होती रहेगी, बहुत सारे डिस्प्यूट बने रहेंगे। इससे क्या होता है कि जो हमारी कंट्री होती है वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाती है। तो ऐसे में यही समझा जाता है कि जो गवर्नमेंट होती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वो अकाउंटेबल होती है। दैट मीन्स कि वो बहुत सारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करती है। द नेक्स्ट वर्ड इज रिस्पॉन्सिबल। Democratic governments are also held
responsible for the consequences of the decision taken by them। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हमारा डेमोक्रेसी है, इसमें जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अपने हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर वो अच्छा काम करते हैं तब भी वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर वो कोई गलत काम करते हैं तब भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उन्हें अपने हर काम का आंसर करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है? देश की जनता को, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, जो सिटीज़न ऑफ द कंट्री हैं, उनको आंसर करना पड़ता है। अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता है तो हम सब जानते हैं कि जो नेक्स्ट इलेक्शन होता है वहाँ पर जो पीपल होते हैं, जो सिटीज़न होते हैं, उन्हें वो फिर दोबारा से एक नेक्स्ट टर्म के लिए इलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया होता तब उन्हें जो सिटीजन्स हैं उनका अपोजिशन, उनका जो डिसएग्रीमेंट है उसे फेस करना पड़ता है। और यहाँ तक कि कई बार क्या होता है कि अगर वो रिस्पॉन्सिबल ना हो तो वो ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि जिससे उनको जो मूवमेंट्स होने लग जाते हैं, पूरे रैलीज़ हो जाती हैं, स्ट्राइक्स हो जाती हैं, इन सब को गवर्नमेंट को फेस करना पड़ता है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने अभी बताया इलेक्शन को भी फेस करना पड़ता है। सो दैट्स वाई वी कैन से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सो द नेक्स्ट वर्ड इज लेजिटिमेट और वैलिड। दोनों का मतलब सेम होता है कि वैलिड का मतलब भी सेम है और लेजिटिमेट का मतलब भी। Democratic governments are certainly superior to other regimes because they are legitimate governance systems। तो देखिए क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो दूसरी जो भी सिस्टम्स हैं, चाहे वो नॉन डेमोक्रेटिक हैं, चाहे वो डिक्टेटरशिप हैं, उनसे सुपीरियर होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो उसका गवर्नेंस सिस्टम होता है वो लेजिटिमेट, दैट मीन्स वैलिड होता है। इट इज़ people's owns governance system, people have chosen it themselves। और देखिए क्या होता है, क्योंकि ये लोगों का खुद का गवर्नेंस सिस्टम होता है, लोगों ने खुद से अपनी मर्जी से उन लोगों को चुना होता है, यानी गवर्नमेंट को उन्होंने इलेक्ट किया होता है। दैट इज़ वाई these forms of governments have strong presence all over the world and have the support of the people। तो इसलिए ही कहा जाता है कि जो ये वाला फॉर्म है गवर्नमेंट का, ये फॉर्म है, इसकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और साथ साथ इसे लोगों का सपोर्ट भी मिला हुआ है। क्योंकि जब लोग इसे खुद अपनी मर्जी से, अपनी ओन विल से इसको इलेक्ट करते हैं तो दैट मीन्स जो सपोर्ट ऑफ द पीपल होता है वो इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के साथ में होता है। तो इसलिए हमने इसको बोला कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स। अगर आपको याद हो तो लास्ट 9th क्लास में हमने एक चैप्टर समझा था कि वाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट डेमोक्रेसी। उसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि देखिए कि किस तरीके से जो परवेज़ मुशर्रफ थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने अपने आप को खुद से ही वहाँ का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। इसके लिए कोई वोटिंग नहीं कराई, कोई जो सिटीजन्स का ओपिनियन नहीं पूछा गया। तो अब आप बताइए कि क्या वो लेजिटिमेट है, क्या वो वैलिड है? नहीं, क्योंकि जब भी डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, उन्हें ही सबसे ऊपर रखा जाता है। तो जब पीपल अपनी मर्जी से किसी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे, दैट्स वाई वो लेजिटिमेट होगी, वो वैलिड होगी। तो इसलिए दैट्स वाई वी कैन से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर लेजिटिमेट और वैलिड गवर्नमेंट्स। तो these are the topics of this worksheet. Now we'll move on our question answer section. Now the first question is, democracy is the best governance because choose the correct answer। यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, 4 आंसर्स में से कोई एक आंसर जो कि सूटेबल आंसर है उसको आपको टिक मार्क करना है। फर्स्ट इज इट गिव्स करप्शन फ्री गवर्नेंस, इट टेक्स डिसीजंस वेरी फास्ट, इट लीड्स टू डेवलपमेंट एंड इट इज़ अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो इन माई ओपिनियन आंसर इज डी, इट इज़ अ अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 इज you love something because you made it. Is democracy like this? Explain with an example. The answer is just like we love what we have, as we like democracy. People also love it
because it is the rule of the people, the system of the people, and it listens to the people. The people are given their rights. The people will they choose their own government, and if that government does not work, then they also remove it of their own free will. Question number 3 is, what will happen if democratic governments do not face legislature, opposition and elections? The answer is, if the government does not face the legislature, then it will make laws of its own accord and there will be no one to stop it. फिर second word is, if the government does not have to face opposition, then whatever law they will make or whatever action they will do, there will be no one to tell them their mistakes. There will be no one to expose their shortcomings to the public. So the government will act like a dictator. And third is, if democratic governments do not face elections, they will remain in power for a lifetime and there will be no one to remove them, so that they will run the government on their own free will. Now the last question, question number 4 is, you will be responsible for many things in your life. What are democracy responsible for? The answer is, to provide better facilities to the public, to protect the rights of the public, to establish harmony between various social groups living in the society, and the last is to give the people a responsible government. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।